हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ कर रहे हैं। मैथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको आज हम करेंगे। तो ये हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यार चलिए कुछ बेसिक को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और ये ऐसे तरीके से करेंगे जिससे कि जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो उनको भी समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में कुछ बेसिक्स क्लियर कर लें कि रेशियो कहते किसको हैं, ठीक है। तो रेशियो क्या है? तो किसी भी नंबर, दो या दो से अधिक नंबरों के बीच उनके सिंपलेस्ट फॉर्म को दर्शाता है। जैसे 2:3 लिख लिया मैंने कहा 2:3। ये रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, ठीक है। रेशियो में जो नंबर दिए होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। 2:3 हमें किसी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है, दो नंबरों का। अब वो कौन से नंबर है हमें नहीं पता अभी, क्योंकि 2:3 किसका 6 और 9 का भी हो सकता है रेशियो, कि 10 और 15 का भी हो सकता है, 20 एंड 30 का भी हो सकता है 2:3, ठीक है। तो हमें नहीं पता किसका, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमें अगर ये दे दे, क्या कंडीशन है कि अगर दो संख्याओं का रेशियो है 2:3, इनको प्लस करने पे आता है 15, यानी इनका सम आता है 15, ठीक। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो, या फिर कह देगा दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो। तो हमें करना क्या है, पहले हम स्कूलों में करते थे, यहाँ पे एक्स मान लेते थे, ठीक है। एक्स इसलिए मानते थे क्योंकि ये पूरा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एक्स मानते थे ताकि ये पूरे के बराबर। तो 2x + 5x, हमें x अभी नहीं मानना है। अब हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें x नहीं मान के हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट कर देते हैं 3 और 2 5, 5 की वैल्यू है 15, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे हम 3। 3 को 2 से कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों जगह 1 माना है, ठीक। तो ये आ जाएगा अपना 6 और 9, ठीक। 6 और 9 ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसी में कहेगा कि हमारे को डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हमें ये नहीं करना कि वैल्यू निकाल के 6 और 9 को माइनस करना, हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। 3 में से 2 गया, एक एक की वैल्यू 3, यही हो गया इनका डिफरेंस। तो इसमें ये क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा A/B इज इक्वल टू 2:3, B/C 4:5। कहेगा A, B और C, A/B/C, इसको बताना है हमें, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए A है, B है, B है, C है। हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। तो देखेंगे कि हम B इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन B की जो वैल्यू है यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे कैसे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और जब यहाँ करेंगे तो एक में नहीं करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर वाले की, ये भी दोनों में करेंगे, ठीक। चलिए तो कितना आएगा, तो 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 को 3 से करेंगे तो 12, ऐसे ही 3 को, ये तो 12 ही हो जाएगा, तो 5 को 3 से करेंगे 15। तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, वो भी करके दिखा देता हूँ। उसमें ये मल्टीप्लाई नहीं, जैसे कि मान लो A/B दिया है 2:3, इसमें डायरेक्ट लिख लेंगे A/B/C, ठीक है। अब देखो A/B क्या दिया है 2:3, 2:3, ठीक है।
बी रेशियो सी क्या दिया है 4:5, जस्ट अब इसके नीचे दूसरे स्टेप में दिया है तो दूसरे स्टेप में जाना है 4:5। अब जिस नंबर के आगे जो जगह या जिस नंबर के पहले जो जगह खाली है वही नंबर लिख दो। यहाँ पे 3 के बाद खाली है तो 3 लिख दो, यहाँ पे 4 से पहले खाली है 4 लिख दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो कितना आ जाएगा ये 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। वही आंसर आया। ठीक है, दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो और क्या है, तो देखिए और है इसमें, जैसे कि मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में दे दे, जैसे दे दे 1/2 या 1/a मानते हैं पहले, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो फ्रैक्शन से हम रेशियो में कैसे, देखिए इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ये x, मान लीजिए ये x रेशियो y रेशियो z है। ठीक है, x रेशियो, एक मिनट सही से बना दूं मैं, थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट ये हो गया। मान लीजिए x रेशियो y रेशियो z है, ये दिया हुआ a रेशियो b रेशियो a रेशियो a रेशियो b एंड a रेशियो a/3, सॉरी a/c। अब इनको ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से इनको रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी सी, ए बी सी करेंगे। ठीक है, ए बी सी करेंगे और इन सबको डिवाइड करेंगे इससे, जो वैल्यू आएगी ऊपर एग्जैक्ट इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसमें जो कंसेप्ट आएगा मैं वहीं पे आपको समझा दूंगा। चलिए चलिए कह रहा है इफ 2/3 ऑफ ए इज 75% ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 एंड देन सी ऑफ सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज, कह रहा है यदि ए का 2/3 बी का 75% है, ठीक है, और सी का 0.6 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, कुछ नहीं ऐसे ही करना है, ए का 2/3, ठीक है, बराबर है बी का 75%, 75% नीचे जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, एंड कह रहा है कि सी का 0.6, 0 नीचे आएगा, वो पॉइंट नीचे हटेगा 10 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काट लो एक बार, 25 3 25 4, ये कटेगा 2 3 एंड 2 से 5। अब देखिए ए इंटू में ये दिया हुआ है, सिंपल सी चीज है, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, कुछ मत करना, ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस में जाना मत, जब देखना कि ए का 2/3 बराबर बी का, सीधा सीधा ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करो पता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। मैं ज्यादा बताने के लिए और ज्यादा बता सकता हूँ, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही करना है, सीधा इनकी वैल्यू पलट देना, 3 या 5 2 इंटू में क्या है 4/3 बी है ना, एंड सी क्या है 5/3। ठीक, चलिए इनका एलसीएम बताया था मैंने फ्रैक्शन को करने के लिए, एलसीएम क्या आएगा इनका, तो मैं 6 मान लूँ, 6 एलसीएम है, 6 एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा हो, सबसे कट रहा हो उसको मान लो। ये कट गया 2 से 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, एंड 3 से ये भी 2 टाइम्स कट गया, तो 3 3 कितना आ गया 9। ठीक है, 9 तो ठीक से लिख लो, 3 3 कितना आ गया 9 रेशियो, ये 4 2 से कितना आ गया 8 रेशियो, एंड 5 2 से कितना आ गया 10, तो 9 8 और 10। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाता है, डी ऑप्शन जो 9 रेशियो 8 रेशियो 10 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए कह रहा है ए रेशियो बी
इज इक्वल टू 5:7 है, सी रेशियो डी है 2A एंड 3B। तो ए सी एंड बी डी का क्या होगा, रेशियो बताना है इसका भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी 5:7 है, ठीक है। सी का क्या कह रहा है, 2 × A एंड 3 × B, तो सी रेशियो डी निकाल लो। 2 की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो। बी की वैल्यू कितनी है, तो 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 10 इंटू में 21, 10:21, ठीक है। ये कटेगा नहीं किसी से। चलिए अब क्या कह रहा है, ए सी एंड बी डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए रेशियो बी कितना है, तो 5:7 है, ठीक है। 5:7 है। कह रहा है कि ए है अपना 5, ए सी एंड बी डी का बताना है। देखिए ए सी रेशियो बी डी इज इक्वल टू लिखेंगे, ए सी कितना है, ए कितना है 5, सी कितना है 10, रेशियो बी कितना है 7 इंटू में 21, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, तो 50:147, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ये बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 324.36 को 5:6:7 में इस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो कह रहा है, अच्छा इनका मतलब मान बताना है तीनों का, कि तीनों में रुपए में मान बताना है, रेशियो में किया हुआ है, इनको रुपए में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, वही है, सेम है, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 रेशियो, यानी कि ये हमारे रेशियो में बांटा हुआ है 3 जगह, ठीक है। यानी हम तीनों को सम कर दें, अगर 5, 6 एंड 7 कितना आएगा, 6, 5, 11 और 7 18, ठीक। 18 यूनिट हमारा ऐसे आया, ठीक है। 18 यूनिट हमारा टोटल आया, लेकिन वहां पे टोटल कितना दिया है, तो कह रहा है 324, 18 यूनिट है, ये यूनिट ना भी लिखे तो चलेगा, आपको कहीं 4 लगे। 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 324.36, यही है ना, 324.36। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको हम अगर काटेंगे तो 18.02, ठीक है, ये आएगा एक यूनिट की वैल्यू, अगर हम इसको काट दें तो कह रहा है कि तीनों का हिस्सा कितना है। तो तीनों का हिस्सा निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको में मल्टीप्लाई करना है, किसमें, तो 18.02 में इंटू 5, 18.02 इंटू कितना है 6, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 90.10, ये आ जाएगा आपका 108.12 एंड 18.02 को अगर हम 18.02 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये है 126.14, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसको क्लिक करें और आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दो रकम 8:9 के समानुपाती है, पहली रकम 20 है। तो two sums of money are proportional to 8:9 if the first is 20, what is the other, ठीक है। हमारा फर्स्ट दिया है 8 और 9, इसने फर्स्ट की वैल्यू दे रखी है एग्जैक्ट, ठीक है। अब मेरा रेशियो में कितना है 8, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 20, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, एक ही चीज तो है, यहाँ पे यूनिट x मान लेते तो दोनों बराबर ही है। ये रेशियो में दिया है, ये एग्जैक्ट है, इसी की वैल्यू है।
ठीक है। तो कह रहा है दूसरा निकाल दो, दूसरा निकाल दो, दूसरा हमें नहीं पता तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 20 इंटू 9 अपॉन में 8, 4 से काट दो 2 टाइम, 4 से काट दो 5 टाइम, तो आ जाएगा ये 45/2। तो ये आंसर कितना आएगा 22.5। ये आंसर होगा बी। टिक करिए, आगे निकल जाइए। चलिए, कह रहा है यदि 3/3 रेशियो 4 के अनुपात में और बी तथा सी को 12/13 के अनुपात में हो तो ए और सी किस अनुपात में होगा। देखिए, मैंने पहले जो क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें रेशियो का कंसेप्ट बताया था, वही वाला क्वेश्चन आ गया है। दो तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ए है, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 3/4 है, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, कह रहा है 12/13 है। ठीक, तो कह रहा है ए और सी का रेशियो बताना है, ए रेशियो सी बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखना है कॉमन क्या है, तो बी है, बी हमें कॉमन दिख गया, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग है। तो क्या मैं इसमें करने की जरूरत नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये भी 12 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैथ का रूल होता है एक में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो साथ में जो इसके साथ होगा ना उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड करेंगे तो उसमें भी करेंगे। ठीक है, तो 3 का इधर किया, 3 का इधर इसलिए किया है क्योंकि इसके बराबर करना है। ठीक है, तो 4 इंटू 3 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, सी की पहले से ही दी हुई है 13, तो ए और सी का पूछ रहा है तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 1/3/4 if their salary are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then the increased salary will be in the ratio। ठीक है, यानी कि एबीसी का अनुपात है जो सैलरी का 1:3:4 में है, इनकी सैलरी बढ़ा दी जा रही है 5% से, 10% से, 15% से। ठीक, तो इनकी सैलरी का देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। एक सैलरी है एक की, एक अनुपात है, इसका सैलरी बढ़ा दिया हमने 5, डायरेक्ट हम 105, परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना जिसको ना निकालनी आई है, 5% निकाल के जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट 105% निकाल दो। ठीक है, रेशियो 3 है, बी का कितना है 3 है। ठीक है, इसका 110/100। ठीक, एंड सी का कितना है तो 4 है, 4 का भी बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिया 115, 115/100। अब करना क्या है, अब रेशियो निकालना है। सबसे पहले ये 100 100 100 उड़ा दो। ठीक, अब इन तीनों में से देखो क्या चीजें कट रही हैं, तो ये देखो, ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से ये कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 21 टाइम्स में। ठीक है, ये 5 से कटेगा 22 टाइम्स में, एंड ये 23 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा, अब कुछ नहीं कट रहा। ठीक, तो ये आ जाएगा 21 रेशियो। ठीक है, दो ऑप्शन, ये तो ऐसे ही ऑप्शन मार दो कि ये होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से एक होगा। इनटू में 22 × 3 कितना होगा 66, एंड 23 × 4 तो 92। देखो, इसको हम ऑप्शन से भी कैसे कर सकते थे, यहीं से, यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करने, बस ये देखते ही दो ऑप्शन सेम है तो दो ये सेम है, बस हमें लास्ट वाले का यूनिट डिजिट देखना था। तो 23 और 4 है तो 2 आएगा, मेरे को यूनिट डिजिट ये लग रहा है, इसमें 2 है, फटाफट ये टिक करके मैं आगे बढ़ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं, रेशियो में दिया हुआ है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 6.50 है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। इंग्लिश में है, अ बॉय हैज फ्यू कॉइन्स है, जिस जो
50 पैसे 25 पैसे वही 1:2:3। देन द टोटल कॉइन ऑफ इतना रुपीज़ में है एंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। देखो अब ये 50 पैसे पैसे में दिए हुए हैं, 25 पैसे 10 पैसे, तो या तो हमें इन्हें रुपए में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6.50 जो रुपए है इसको ही पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक रुपये में कितना पैसा होता है तो आप कहेंगे 100 पैसे होते हैं। तो 6.50 इंटू 100 कर दे तो कितना हो जाएगा 650 पैसे। ठीक, अब कह रहा है कि 50 पैसे का एक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या एक है, 50 इंटू एक। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 2 है, 25 इंटू 2। एंड 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है तो 3 है, तो 10 इंटू 3। तो इनको कर लेंगे 50 इंटू 50 इंटू 30। 0 0 0 कैंसिल। ठीक, 5 5 और 3, यानी कि हमारे पास ये आ गया है अपना रेशियो, सिक्कों का रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो अब आया है रुपए। अब इसको हम टोटल करेंगे, 5 5 10 और 3 13। तो हमारा जो 13 है हमारे पास टोटल रुपीज हमारे पास हम रेशियो के अकॉर्डिंग आ रहे हैं 13। लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है हमने निकाला अभी 6.50 को अभी हमने पैसे में कन्वर्ट करा, पैसे में कन्वर्ट करा है तो इसका मतलब इसका 650 पैसे हो गए हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो दिया है आ रहा है 13, लेकिन इनमें दिया है 650, दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, कह रहा है कि 10 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 3 है नहीं 3 है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं इधर साफ कर देता हूँ, यहीं कर लेते हैं। 650 इंटू क्या है 3 में 13, 13 से ये 50 बार में जाएगा। सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है ऐसे ही होगा। 150 जैसे कि आएगा 150, तो 150 ये पैसे आ गए। ठीक है, हमारे 10 पैसे के मतलब टोटल 150 पैसे, लेकिन सिक्कों की संख्या पूछी है तो 10 से डिवाइड देंगे। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है तो यानी कि 5 15। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है 68,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/2 1/4 5/16। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, इसमें डिफरेंस बताना है, जो सबसे ज्यादा वाला सबसे छोटे वाले में। ठीक है, तो देखिए ऐसे करते हैं इसको। ये रहा, देखिए 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 देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था ए है बी है रेशियो में है एंड सी है। क्या कह रहा है 1:2 1/2 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे इसको। एलसीएम मैंने बताया था, एबीसी का एलसीएम मैंने शुरू में ही बताया था। तो इनका एलसीएम क्या है लीस्ट कॉमन, यही तो मैं मल्टीपल आ रहा है 16, सब में सबसे कट जा रहा है। तो 16 इंटू 16 इंटू 16, ये 2 से 8 बार में जाएगा तो ए का रेशियो आ गया 8। 4 से एक कटेगा 4 टाइम्स में और 16 से एक टाइम्स में तो 5। ये हमारा एग्जैक्ट रेशियो आ गया। अब इनका टोटल कितना है 8 4 12 और 5 कितना होता है 17। 17 टोटल है। अच्छा, इसमें टोटल कितना दिया है तो 68,000 दिया है। ठीक, अच्छा हमें क्या कह रहा है कि फाइंड ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यही है सबसे कम और सबसे ज़्यादा 8 है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है तो कह देंगे 4। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा के इसके बाद
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे टोटल कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 17। इसमें कितना दिया है 68,000, ठीक है 1000। अब कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो हम इसका वो नहीं करेंगे, अब ये नहीं निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू फिर माइनस, हम डायरेक्ट यहीं से हमने वो कर लिया, हमने डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया, कितना है 4। बस 17 से काटेंगे 4 बार में और 3 जीरो ऐसे कैसे चिपका दो और इधर ले जाके 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16,000। ये आपका आंसर आ गया, कहाँ गया, ये रहा, और ये 16,000। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।